साधारण इन्वेस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे इंट्राडे की सीखने की सीरीज़ में छठा वीडियो है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बाकी के पुराने पांचों वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जा करके वो देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट के। मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था कि हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारी वीडियोस की जो कड़ियाँ है वो एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आप भूल जाइएगा कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट गो एंड प्लीज़ वॉच द होल वीडियोज़। ओके। और कोई भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट हो सकता है जो आप मिस कर दें। मे भी आप सब कुछ जान रहे हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप नहीं जानते हो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप सारी वीडियोज़ को देखें। सब सीरियली मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें या बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो। ओके। तो सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर, ये हमारा वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर आकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो लास्ट के वीडियोस थे उनमें क्या क्या सीखा वो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने समझा था मार्केट क्या होता है। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट मैंने आपको बताई थी कैसे यूज़ करना है। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि समुद्र है स्टॉक मार्केट। तो वो इसकी किताब है कि स्टॉक मार्केट में कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना, कौन सा न्यूज़ कब आ रहा है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ा बात कि फ्री है, आपको इसके लिए पैसे नहीं देना है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन फ्री में ही काम हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मार्केट के बारे में जानना था कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं लास्ट डे यानी कि फ्राइडे का इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50 सेंसेक्स। मैंने बताया था आपको कि निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है। एनएससी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर सेंसेक्स आपका बीएससी का इंडेक्स है। तो ये हो गया इंडिया का। या ग्लोबल इंडिसेस है, ग्लोबल का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे स्टॉक मार्केट पे। तो ये नैस्डैक जो है ये ग्लोबल स्टॉक का इंडेक्स है, जो कि मेनली हम लोग ये आईटी स्टॉक का इंडेक्स है। वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये सब आपको उतना भी स्टार्टिंग का टाइम पे जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि एसजीएक्स निफ्टी को, अपना इंडिया का जो निफ्टी है वो फॉलो करता है। निफ्टी 50 को ज़्यादातर चांस है मॉर्निंग में ये खुल जाता है। तो आप एक बार इंट्राडे करने से पहले एक बार एसजीएक्स निफ्टी ज़रूर देखा करें। अगर ये पॉजिटिव है तो 90% चांस होगा कि अपना इंडियन स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो हर आधा एक घंटे पर आप ये ज़रूर चेक किया कीजिए जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं। तो इससे आपको ग्लोबल सेंटीमेंट का जो इम्पैक्ट है हमारे इंडियन मार्केट पे वो भी पता चलेगा। ये एशिया का है, जी एक्स निफ्टी सिंगापुर एक्सचेंज है ये। तो अभी इतना आप समझ गए। फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक कौन सा कंपनी है, कितना का उसमें चेंज हुआ, क्या वॉल्यूम था। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है। फिर ये 1 डे 5 डे का चार्ट्स है, मैंने आपको ये भी बताया था। ये सेंसेक्स का है, यहाँ पे क्लिक करने से ये निफ्टी का दिखेगा। फिर एफ आई डी आई एक्टिव होता है। एफ आई आई होता है फॉरेन का इन्वेस्टर जो होता है ना, उनके लिए होता है। और डी आई होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो ये सब अभी हम नहीं जानेंगे इतना डीप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से आप टॉप गेनर देखा था हमने कि कौन सा कंपनी कितना गेनर है। ये 10% का गेन सबसे हाईएस्ट है वोडाफोन आइडिया का हुआ लास्ट डे में, यानी फ्राइडे को। फिर अडानी इंटरप्राइजेज है, 8% का गेन है इसमें। ये पर यहाँ पे मैं परसेंटेज कैसे बता रहा हूँ, ऊपर में देखिए परसेंट गेन लिखा हुआ है। और ये करंट, ये क्या है, करंट ये मार्केट का जो प्राइस है क्लोज जब हुआ उतना का। फिर ये यहाँ पे क्लिक करने से टॉप लूज़र दिख जाएगा। ये पाँच लगभग 4.5% इसमें महानगर गैस में लॉस हुआ है, मतलब इतना प्राइस नीचे गिरा है। फिर ओनली बायर्स, ये पर्टिकुलर जो कंपनीज है इसमें सिर्फ बायर थे। ओनली सेलर मतलब इसमें सिर्फ सेलर भरे हुए हैं। तो ये आपने देख लिया। फिर 52 वीक हाई, यानी कि ये सारे स्टॉक जो लिस्टेड है वो अपने हाई के या तो पास हैं या उसके ऊपर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि ये 15 डेज हाई है 652। ये 630 चल रहा है, मतलब कि अपने हाई के पास है। वैसे ही बाकी सब में भी देख सकते हैं आप। फिर प्राइस सॉकर है,
यानी कि इसका प्राइस बहुत ही अचंभा किया है। जैसे ये देखिए 15% का चेंज हुआ है इसमें। तो ये सारी जानकारी हम लोगों ने समझा था। फिर सेक्टर का इंडेक्स है, यानी कि अलग अलग सेक्टर है, हमने बताया था आपको। ये फिलहाल जैसे निफ्टी 15 एनएससी का हो गया, बीएससी का सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक, ये पूरा बैंक का एक इंडेक्स लिया गया है। फिर निफ्टी आईटी है, आईटी स्टॉक जो होते हैं जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो वो सब को मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया। फिर वैसे ही स्मॉल कैप है, एफएमसीजी है जो खाने वाला होता है, फिर हेल्थ केयर हो गया, मेटल, ये सब चीज़ आप आकर के एक्सप्लोर कीजिए। मैं आपको इसीलिए ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ। एंड ये सेक्टर का परफॉर्मेंस है, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया है। ये जो रेड वाला बना है ये लॉस में है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये आपको प्रॉफिट में है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। फिर हमने ये एक चार्टिंग नाम का वेबसाइट देखा था, यहाँ पे स्कैनर बने हुए रहते हैं, अलग अलग स्कैनर है। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, मैं आने वाले वीडियोस में आपको पैटर्न भी समझाऊंगा, कैंडल स्टिक के जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतना हम लोगों को सीखना नहीं है, जो जो मेजर है वही हम लोग सीखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के। जैसे मान लीजिए कि आपको सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट देखना है या फिर बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, तो मैं नेक्स्ट डे दिखाता हूँ। वो सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, तो वो अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये स्कैनर खुल गया। ये बहुत सारा देख सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन लगे हुए हैं। तो उसमें दो स्टॉक को ये फिल्टर कर रहा है, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दो स्टॉक इस जो पूरा का पूरा ये स्टडी है इसके हिसाब से बाई के लिए है। यानी कि ये बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, जो भी इंसान इस फिल्टर को बनाया है, स्कैनर को बनाया है, तो उसके हिसाब से ये दोनों स्टॉक नेक्स्ट डे का मूवमेंट अच्छा देगा, ये बुलिश रहेगा। इससे हम लोग ये समझ गए। यहाँ पे आकर के हम लोग खुद अपना स्कैनर बना सकते हैं, यहाँ क्रिएट स्कैन पे जा करके। तो वो सब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोगों ने अप स्टॉक का इंटरफेस देखा था। मैंने आपको बोला था कि आप स्टॉक में अकाउंट खोल लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा रेफरल यूज़ कीजिए। तो ये सारे स्टॉक हैं, मैंने ये भी बताया था। यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं किसी स्टॉक को। रिमूव करना है तो ये थ्री डॉट पे जा करके यहाँ पर रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट कर सकते हैं। फिर हमने सीखा था कि ये ग्रीन जो कैंडल बना हुआ है ये बुलिश होता है, ये रेड कैंडल जो है वो बियरिश होता है। फिर ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल जो भी है इसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये एक जापान से आया हुआ एक कैंडल का पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है। हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बार में जा सकते हैं, फिर हम लोग चाहे तो लाइन में जा सकते हैं, ये अलग अलग। बट आइडियली अगर देखें हम लोग तो हम लोग कैंडल स्टिक ही देखते हैं। तो इस पे हम लोग जब कर्सर ले जाते हैं तो हाई लो का हम लोगों को पता चलता है। यहाँ ऊपर में देखिएगा प्राइस चेंज होगा। मैं यहाँ पे गया तो इसका हाई हो रहा है 704.60। बट जब मैं रेड वाले कैंडल पे जा रहा हूँ तो इसका हाई हो रहा है 704.65। लाइक दिस हम लोग सीख सकते हैं ये सब चीज़। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट के बारे में भी समझे था कि अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट क्रैश कर जाता है। जैसे आप निफ्टी को देखेंगे, अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट खुल गया। हम लोग डेली कैंडल स्टिक है, ये आप देख सकते हैं निफ्टी कितना नीचे गिरा था, फिर क्लोजिंग भी रेड ही हुआ है, मतलब अच्छा खासा ये नीचे गिरा। तो उस दिन नेगेटिव सेंटीमेंट था मार्केट का, ये मार्केट का सेंटीमेंट हो गया। जो भी इंडेक्स पे हम लोग देखेंगे वो मार्केट का सेंटीमेंट होगा। अगर हम लोग कोई स्टॉक का देखते हैं, जैसे ये स्टॉक है, तो हम लोगों ने इसका चार्ट खोला तो यहाँ पर ये ग्रीन है, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट था, ये ऊपर गया। तो ऐसे स्टॉक और मार्केट दोनों का अपना अपना सेंटीमेंट है। पर ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है वही हम लोग का स्टॉक भी फॉलो करता है। हम लोगों ने ये समझ लिया। फिर सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अलग अलग सेक्टर होते हैं। फिर एवरेज जैसे निफ्टी 50 है, तो एनएससी इंडेक्स पर जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं टॉप के 50 कंपनी, उनका एवरेज लेकर के निफ्टी 50 में बनाया जाता है। निफ्टी 50 हम लोगों ने देखा, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। ये यहाँ पर क्लिक करने से निफ्टी का इंडेक्स आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं एनएससी इंडेक्स, सेंसेक्स जो है वो बीएससी इंडेक्स है। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं, तो सभी का एवरेज लेकर के एक पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है
हम लोगों को ट्रेड कब लेना है इंट्राडे में, कब नहीं लेना है, क्या करना है। तो हम लोग अभी रिवीजन कर लिया, ये पार्ट हमारा हो गया। सेंटीमेंट हमने समझ लिया, सेक्टर समझ लिया, एवरेज समझ लिया। अब हमारा पार्ट है फैक्टर्स टू डिसाइड वेयर टू एंटर वेयर टू एग्जिट, यानी कि हम लोगों को इंट्राडे में कब एंटर करना है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, कब नहीं करना है, अगर हमने एंटर कर लिया है तो कब एग्जिट करना है। ये सारे चीज़ हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों को इसके लिए 3-4 मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है। जैसे एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, हम कितना रिस्क लेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप कौन से ग्रुप के ट्रेडर हैं, यानी कि आप रिस्क टेकर हैं, मॉडरेट रिस्क लेते हैं, या लो रिस्क लेते हैं, या सेफ ट्रेडर हैं। तो वो आपको पहले डिसाइड करना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देखिए, वो लेक्चर नंबर 5 है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, उसमें आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको मिलेगा कि इंट्राडे कोर्स का प्लेलिस्ट, उसमें 5वां लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। तो आज हम लोग समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट को हमको ध्यान में रखना है, मनी मैनेजमेंट को रखना है। फिर हर कोई क्या करता है कि स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है, ना कि मैनेजमेंट के। आप अगर कई 25-30 ट्रेडर के ग्रुप में जाइएगा तो उसमें एक ही दो जन रहेगा जो कि मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग बस स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। तो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इसलिए हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ तो रहेंगे ही, लेकिन मैनेजमेंट को भी सीखेंगे। तो हम लोग मनी मैनेजमेंट को सीखेंगे, फिर रिस्क को समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फिर लॉस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 30,000 का कैपिटल है टोटल। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके पास 30,000 का एक कैपिटल होगा, ठीक है, तो इंट्राडे करने के लिए। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो उस केस में हम लोग समझेंगे कि पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपको रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए कि रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है, हम लोगों को एक रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, ठीक है। तो वो रूल रेगुलेशन हम लोगों को अपना एक स्ट्रैटेजी भी बनाना होगा, तो वो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको शेयर करूँगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अलग अलग स्ट्रैटेजी के पीछे हम लोगों को नहीं भागना। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं कि हमारे पास 30,000 का फंड है। तो हम यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना ट्रेड आपको एक दिन में लेने के लिए आप कंफर्टेबल है, ठीक है। फर्स्ट डिसाइड हाउ मनी ट्रेड पर डे यू आर कंफर्टेबल, यानी कि आप 5 ट्रेड आप ले सकते हैं, 10 ट्रेड ले सकते हैं। मैं कहूँगा ज़्यादा ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है, 4 ट्रेड इज़ एनफ। फिर इसके बाद कितना, हाउ मच अमाउंट फॉर ट्रेड इज़ ईच ट्रेड रिक्वायर्ड, ओके। कितना ट्रेड कर, एक ट्रेड के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए ये पहले फिक्स कर लेते हैं। तो एक्चुअल फंड हमने यहाँ पे 30K माना था ऊपर में, ये जगह पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई, हम एक्चुअल फंड हम लोगों का 30K है। तो 20% ऑफ द फंड हम लोग साइड में रख देंगे। एक सेकेंड चढ़ा, मैं इसको देखता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ अगर, तो यस आई कैन डू दिस। हाँ, तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि कितना ट्रेड हम लोगों को एक दिन में लेना है, कंफर्टेबल है जिससे। फिर अमाउंट हर ट्रेड का लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक रूल बताया आपको। अपना अपना हर एक पर्सन का एक अलग रूल होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, आपके रिस्क के ऊपर। तो ये मैं जो बता रहा हूँ जा रहा हूँ, ये एक आइडियल रूल है। तो 30K आपका मान लीजिए कैपिटल है, तो 20% आपको अलग रख देना है, यानी कि 6,000। अब हर दिन आप 4 ट्रेड लें मैक्सिमम, ये एक रूल है। मैं भी इसे फॉलो करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आइडियली माने तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, 4 ट्रेड से ज़्यादा आप एक दिन में ना लें। तो हर एक ट्रेड के लिए कितना होगा, यहाँ पे 30,000 में से जब 6,000 हम लोग अलग रख दिए तो 24,000 बचा। तो 30/6 करेंगे, तो 30/4 करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपये, ठीक है। तो ओवर ट्रेड नहीं करना, यानी कि जब 4 ट्रेड हम लोगों ने डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 5वां ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब हम जो स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल में अपलोड करके आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं तो मैं ये आपको अपलोड भी कर दूंगा मेरी वेबसाइट के लिंक पे। आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा।
फिर आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी के लिए जंप नहीं करना। मैंने आपको अभी बताया। लोग क्या होता है कि देखेंगे, जैसे मेरा मान लीजिए मैंने आपको शेयर किया कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ एक दिन में। तो आप सोचिएगा हाँ भाई मेरा स्ट्रैटेजी बढ़िया है, आपका गलत है, तो आप मेरा स्ट्रैटेजी पे आइएगा। कल को कोई और दिखाएगा, आप उस पर जंप करिएगा। तो ऐसे अगर इधर उधर कूदते रहिएगा तो कोई भी स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर आप पे काम नहीं करेगा। आपने ब्रूसली जी का नाम सुना होगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जो 1000 टेक्निक जानता है, लेकिन मैं उससे ज़रूर डरता हूँ जो कि एक ही टेक्निक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप 10 स्ट्रैटेजी मत जानिए, एक स्ट्रैटेजी को 10 बार 20 बार जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कमियां जो है उसको देखिए, समझिए, उसको दूर करने का कोशिश कीजिए और एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे जुड़े रहिए। हो सकता है आपको शुरुआत के 3-4 ट्रेड में भी आपको स्टॉप लॉस दे दे। स्टॉप लॉस यानी कि आपका एसएल हिट कर देगा, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो सेल हिट हो जाए, आपको लॉस हो, ठीक है। लेकिन वो पांचवा छठा जो होगा ना ट्रेड, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर नहीं देता, फिर भी मान लीजिए कि पांचवा छठा भी अगर गलत आ रहा, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मे भी कुछ आप ऐसा पॉइंट होगा जो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें लॉस हो रहा। तो ये चीज़ आप समझ गए। मार्जिन हम लोगों को अभी जो मिल रहा है 6.33% मिलता है, यानी लगभग 6 गुना। नया जो सेबी का रूल आया है मार्जिन के लिए, वो 6 गुना हो गया। पहले 10% था, उससे पहले और भी अधिक थे, कोई कोई 15% देता था। हर ब्रोकर का एक अलग अपना मार्जिन का है। पर अभी जीरोधा में मैं जब देख रहा हूँ तो 6.33% लगभग है। मतलब कि 6 गुना आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको 6,000 रुपये में कम पैसा मिल रहा है, आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाइएगा, ओके। तो आप अभी बेगिनर हैं, 6,000 रुपये बहुत होता है, और उसमें आपको मार्जिन भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्या करना, आपको जो ट्रेड है करना है उसके लिए अच्छा अमाउंट तो मिल रहा है, लेकिन आपको लालची नहीं होना। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको ग्रीडी नहीं होना, कभी भी लालच मत कीजिएगा। लालच किए तो आप फंस गए, ओके। तो क्या होता है कि आप कभी कभी, जैसे मैंने यहाँ 6,000 आपको बताया कि 6,000 एक ट्रेड के लिए आप ले सकते हैं। तो आप कभी कभी उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो कब करना है, जब आप अच्छे से सीख चुके हैं और आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन है। जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, आपने बाई किया तो आपको पता है कि हाँ भाई आज ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मार्केट का आज ऊपर ही जाने वाला है, कोई कंपनी का ख़राब न्यूज़ नहीं आया है। उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स वगैरह हैं, वो देख सकते हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ये सब पॉइंट्स मैं आने वाले वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे क्या देखना है। तो वो सब चीज़, अगर आपको सब चीज़ मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप 6,000 की जगह 7,000 8,000 यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कभी कभी होता है, हर वक्त नहीं करना है। वरना जब एक बार अगर वो ट्रेंड आपके खिलाफ गया, मान लीजिए आपने बाई किया है रिलायंस सोच करके 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये में बाई करता हूँ, वो बढ़ के 2,050 रुपये जाएगा। और अगर वो गिर करके 1,900 रुपये आ गया, तो आपका पूरा पैसा डूब गया। मतलब पूरा नहीं डूबेगा, पर अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको सीखना होगा, समझना होगा। जल्दी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ब्रोकर से आप पूछिएगा तो वो आपको कहेंगे कि हाँ ट्रेड लेते रहो लेते रहो, कोई बात नहीं, इसमें लॉस हुआ अगले में प्रॉफिट होगा। वो अपने आपको कहेंगे कि आप और ज़्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए, जिसकी वजह से उनका ब्रोकरेज बढ़ते जाएगा, उनका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है। आपके पास फंड कम है, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है, ना कि ऐसा ट्रेड जो कि हर बार लॉस ही दे। तो ये चीज़ हो गया। मल्टीपल कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है, तो आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। आप 6,000 भी मत लगाइए। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि हाँ ये मेरे खिलाफ जा सकता है, मेरा जो एजप्शन है उसके खिलाफ जा सकता है, तो आप क्वांटिटी को और कम कर दीजिए, पैसा को और कम कर दीजिए। 6,000 की जगह आप 2,000 पर लीजिए, 3,000 पर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंड को कैसे हम लोगों को मैनेज करना है प्रॉफिट में। आने वाला जो वीडियोस है वो मैं आपको उसमें और डिटेल में ये बताऊंगा, पर अभी जो वीडियो है ये बेसिकली मैं जीरो लेवल से ले चल रहा हूँ। तो छोटा छोटा चीज़ में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बर्डन ना लगे। एक ही बार में मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा तो वो दिक्कत होगा। इसलिए मैं इस पूरे कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटा छोटा बात सिखाऊँ, ताकि वो धीरे धीरे हर छोटा चीज़ पॉइंट मिलकर एक बड़ा नॉलेजेबल ट्रेडर आपको बना दे, ओके। तो जब आप प्रॉफिट में हो तब भी आपको एक फ़ंड अपना मैनेज करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा फ़ंड वैल्यू 30,000 था, तो मेरा जब 20,000 का प्रॉफिट हुआ,
50,000 अभी कैपिटल हो गया मेरे पास, तो मैं 20,000 को निकाल के हटा दूंगा और 30,000 वापस रख दूंगा, तो 30,000 पे मैं इंट्राडे करूंगा। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, आपका माइंडसेट के ऊपर, आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो अपना स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी दूंगा वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होगा। तो आपको उसको देखना है, एक बार समझना है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप उसके लिए पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले आप अपना पैसा मत लगाइए, आप स्टॉक पे अकाउंट तो खोल लीजिए, पर अभी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप 1-2 हफ्ता। आप एक बार आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है जो आपको साधारण इन्वेस्टर दे रहा है, तो इसलिए आप लोग को लॉस ना हो और अच्छे से आप सीखें। हमारा मेन मोटो साधारण इन्वेस्टर का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको सिखाने का यही है। किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो सबका मोटो होता है अपना वीडियो को बड़ा से बड़ा बनाए, वॉच टाइम बढ़ा दे, लोगों को ये सिखाएं वो सिखाएं, ऐसे वैसे घुमा करके छोड़ दें। यूट्यूब पर आप खुद भी देखते होंगे, अगर आप किसी का स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे का सारे वैसे ही है, पर जितना मैंने देखा है वो आपको जो भी सिखाएंगे वो काम नहीं करता है। आपको कहेंगे कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, थोड़ा सा आपको कुछ कुछ बस जूसी पार्ट बता के बोलेंगे कि कोर्स ले लीजिए, पर मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूँ। बस आपसे डिमांड क्या कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। इतना सस्ता में अगर आपको कोई इतना प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बताया, इतने अच्छे से बताया, तो हमको कहिए। ऐसा नहीं है, आप जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी समझे कि हम लोगों को प्रॉफिट के टाइम कैसे फ़ंड को मैनेज करना। तो मैंने आपको बताया ही, 50,000 अगर मेरा फ़ंड वैल्यू हो गया तो मैं 20,000 को हटा दूंगा और 30,000 पे वापस से अपना इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। वो 20,000 मैं दूसरा अकाउंट खोल सकता हूँ। जैसे मैं आपको दो लिंक दिया हूँ, एक जीरोधा पे आप अकाउंट खोल दिए, एक पे आप स्टॉक पे खोल दिए। आप स्टॉक में आप इंट्राडे कर सकते हैं, जीरोधा में आप जा करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है वो मैं भी आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, पर वो इस इंट्राडे के सीरीज़ में नहीं होगा। वो आपको डायरेक्टली हमारे वीडियोस वाले पार्ट में मिलेगा या फिर कोई दूसरा प्लेलिस्ट बनेगा उसमें मिलेगा। ये इंट्राडे की जो सीरीज़ है, ये 30 डेज़ का जो पूरा 30 वीडियो होगा वो कम्प्लीटली इंट्राडे से ही रिलेटेड होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर हमारा लॉस होता है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है, स्टॉक मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा लॉस होता है तब भी हम लोगों को फंड को मैनेज करने आना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मैनेज आवर फंड वाइल लॉस। इफ़ वी आर मैनेजिंग आवर फंड इन प्रॉफिट देन वी शुड ऑल्सो मैनेज आवर फंड इन लॉस। तो हमको ये भी आना चाहिए। फिर क्या, इफ़ यू गॉट एसएल, मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एक बार एक दिन में, मैंने मान लीजिए आज का डेट है 19 तारीख, 19 को, आज ऐसे तो सैटरडे मार्केट बंद है, पर मान लेते हैं कि आज मेरा 19 तारीख को एक एसएल हिट हो गया, मैं ट्रेड लिया तो एसएल हिट हो गया, तो अब मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा। इसलिए नहीं लूँगा, उसके दो कारण। पहला चीज़, ये हो सकता है मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा हो। दूसरा चीज़ में भी हम लोगों को स्ट्रैटेजी जो था वो अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए। तीसरा और एक चीज़ है कि अगर जब एक बार लॉस हो जाएगा तो आपको मन में आ जाएगा रिवेंज, साइकोलॉजी हो जाएगा आपको कि हमको भाई अपना लॉस कवर करना है। आज तो हम अपना जो लॉस हुआ वो कवर करके रहेंगे, तो आप कूदिएगा दूसरे दूसरे ट्रेड में और वहाँ पे सारे पॉइंट को अच्छे से देखिएगा नहीं, अपना शांत दिमाग से समझिएगा नहीं कि क्या पैटर्न बन रहा है और कैसे ट्रेडिंग करना है या नहीं करना। तो इसीलिए एक बार अगर आपका एसएल हिट हो जाता है एक दिन में, तो उस दिन आप ट्रेड ना कीजिए, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं आप या स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए फ्राइडे को ऐसा हुआ तो आप मंडे को कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना कैपिटल को बचा के रखना है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये मुझे जहाँ तक पता है कि यूट्यूब पर मैंने किसी के वीडियो में देखा नहीं ये पॉइंट। तो पहले आप जैसे कि बिगिनर हैं तो आप एज अ होल्डिंग बाय कीजिए कोई स्टॉक को। मतलब मैंने तो आपको आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, मैं सारे स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो एज अ होल्डिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक इंट्राडे, जो हम लोग ये पूरा सीरीज सीख रहे हैं, एक होता है होल्डिंग मतलब डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। तो ये आप एज अ होल्डिंग बाई कीजिएगा एक स्टॉक को, यानी कि सीएनसी ऑप्शन चूज करना है हमको जब हम लोग बाई करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको मार्जिन भी नहीं मिलेगा और आप कम क्वांटिटी लीजिएगा।
मतलब कि 6,000 रुपये में अगर कोई 1,000 का स्टॉक है, जैसे मान लीजिए कि इन्फोसिस 1,000 का स्टॉक है, तो आप 6 ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप 6 क्वांटिटी लिए, अगर वो 5-10 रुपये नीचे गिरता है, मान लीजिए कि 10 रुपये नीचे गिर गया स्टॉक, तो 1,000 से वो 10 रुपये गिरेगा, 990 पे प्राइस आ जाएगा। 990 आएगा तो आपको 60 रुपये का लॉस होगा, मात्र 60 रुपये का। 6,000 में 60 रुपये, यानी कि आपके पास 5,040 रुपये है अभी भी। लेकिन अगर आप 100 क्वांटिटी मान लीजिए ले लिए हैं इंट्राडे में मार्जिन का यूज करके, और आप हैं बेगिनर, आपको अच्छे समझ में आया नहीं, तो वो 100 क्वांटिटी हर एक स्टॉक पर 5 रुपये गिरेगा, मतलब कि 100 क्वांटिटी का 5 या 10 रुपये, तो वो पर स्टॉक 5 या 10 रुपये गिरेगा। अगर 10 रुपये मानते हैं तो 100 × 10 हो जाएगा 1000, यानी कि आपका हर 10 रुपया पे 1,000 रुपये लॉस होगा। तो आपके लिए क्या बेटर है? आप जब सीख रहे हैं तो 60 रुपये आप गंवाने के लिए तैयार रहेगा या 1,000? इसलिए आप मार्केट में जब भी इंट्राडे करने जाइए, तो आप स्टॉक को एज अ होल्डिंग खरीदिए, क्वांटिटी कम आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक लेना है, तो वो अगर लॉस में जाता है तो आप उसको एज अ होल्ड भी रख सकते हैं, यानी कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं 2-4-10 दिन। क्यों? क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक को होल्ड नहीं करना है, अगर वो इंट्राडे में आपने लिया है तो स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब पर्टिकुलर लेवल के अगर नीचे जा रहा तो आप निकल जाइए। तो वैसा ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है, आपको मेन मोटो मेरा ये है कि आपका लॉस ना हो, आपको प्रॉफिटेबल रहें आप। तो उसके लिए मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक में आपको इंट्राडे करना है, जिसको आप होल्ड में भी रख सकते हैं, आपको उससे दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो मैं आपसे इतना तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हों, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लेते हैं, और वीडियोस को लाइक करें। फिर जब मैं होल्डिंग में बाई करूँगा तो हम लोग मार्जिन यूज़ नहीं करेंगे। उससे ये होगा कि आपका कैपिटल सेव रहेगा, मैंने आपको बताया है। फिर जब एक बार आप अच्छे से समझ जाइए, स्मार्ट बन जाइए, एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप मार्जिन यूज कीजिए। तब कौन रोक रहा है आपको? एक बार आप मार्केट समझ गए, जैसे मैं अभी 3 साल कंप्लीट होने के बाद, अभी भी देखिए 40 साल जो जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, वो भी नहीं कहेंगे कि हाँ मैं मार्केट को पूरा समझ चुका हूँ। राकेश झुनझुनवाला सर ने कहा है कि मार्केट एक औरत की तरह होती है, कभी भी आप समझ नहीं सकते एक औरत को जैसे, वैसे ही स्टॉक मार्केट में को भी आप नहीं समझ सकते अच्छे से। पर हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वगैरह से आप 10 में से 7 या 6 आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। मतलब कि 6 या 7/10 आप समझ लीजिए कि आपका रेशियो रहेगा प्रॉफिट का। 3-4 बार आपका लॉस हो सकता है, 6-7 बार प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, मनी मैनेजमेंट रखेंगे, लॉस मैनेजमेंट रखेंगे, प्रॉफिट मैनेजमेंट रखेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा मैनेजमेंट के बारे में। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जो पढ़ा था वो भी कवर कर लिया। तो आने वाले वीडियोस में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर 2-4 वीडियोस हैं जिसमें मैं और बेसिक आपका क्लियर करूँगा। उसके बाद हम लोग फिर स्ट्रैटेजी के ऊपर चलेंगे डीप में। तो इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि मैंने जो आपको सिखाया है वो सब आप जाके एक बार प्रैक्टिस कर ले। वो स्कैनर जो चार्टिंग का वेबसाइट था, एक सेकेंड, चार्टिंग का जो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएँ। स्कैनर्स अलग अलग बने हुए हैं, तो यहाँ पर जा कर के स्कैनर्स पे आप देख सकते हैं कौन सा स्कैनर कैसे बना, इवनिंग स्टार, सुपर ट्रेंड, ये सब चीज़। फिर आप यहाँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप स्टॉक का जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे अकाउंट ओपन करके आप ये पूरा इंटरफेस को एक बार आकर के एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए कि क्या है, कैसे यूज़ करना है। इसी पे आपको ट्रेडिंग करना है अभी। तो जो चीज़ आपको करना है फ्यूचर में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना होगा ना। ऐसे डायरेक्टली आप सोचिएगा कि मैं कल ही शुरू कर दूँ, तो वैसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप आइए, सब चीज़ यूज़ कीजिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक ग्रुप है, वो सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कीजिए, वो आपका अपना पेज है, वहाँ पे आप अपना चार्ट शेयर कीजिए, आप समझिए, सीखिए, दूसरों को हेल्प कीजिए। आपको अगर आपको कुछ कुछ पॉइंट आता है, किसी का कोई डाउट है, तो वो हेल्प कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे ये ईमेल आईडी है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल मिल जाएगा आपको, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। ये ईमेल आप
यूज़ नोट कर सकते हैं। इस पर अपना चार्ट भेजिए, अपना कोई डाउट हो तो वो भेज सकते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हिंदी ब्लॉग है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। आकर के आप जो अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो वो अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक है, ये आठवां अजूबा होता है, वो आप समझ सकते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक यानी कि पेनी स्टॉक को कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, वो देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो फ्री में मैं आप लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, तो ये इसका आप लोग लाभ उठाइए। साधारण इन्वेस्टर डॉट कॉम वेबसाइट है, यहाँ पर आप आइएगा तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मान लीजिए कि नहीं लिंक ले पाए, तो आप हमारे वेबसाइट पे आकर के आप स्टॉक का लिंक क्लिक कर सकते हैं, या फिर जीरोधा का लिंक क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉक पर क्लिक किए तो देखिए एक नया टैब खुला यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए अपना फ़ोन नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालें या मोबाइल नंबर डालें। एक ओटीपी भेजने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जब डाल दीजिएगा ईमेल आईडी वगैरह, तो ये ऐसा रेड नहीं होगा, तो ओटीपी जाएगा। वेरीफाई कीजिए, अकाउंट बनाइए। देखिए 0 ब्रोकरेज लग रहा है यहाँ पे, स्टॉक और म्यूचुअल फंड पे, डिजिटल पे, गोल्ड पे, आईपीओ पे, एनएफओ पे। पर इंट्राडे में 20 रुपये आपको कटेगा। इतना सस्ता आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक जीरोधा पे मिलता है, एक अपस्टॉक स्टॉक पे मिलता है। एंजल में भी है, पर मेरा अकाउंट उसमें भी है नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में पता नहीं कि उसका इंटरफेस कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। लेकिन अपस्टॉक और जीरोधा का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, जैसे जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि वो मैं यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैं जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वही आपको बताऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।